नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमए नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बुधवार को ममता बनर्जी की सरकार को मुँह की खानी पड़ी। काफ़ी टालम-टोल की, लेकिन ममता काम नहीं आई शेख के लिए और फाइनली शेख शाहजहाँ को सीबीआई के हवाले करना पड़ा। हालाँकि कोर्ट ने वक़्त दिया था सवा 4 बजे का, लेकिन जो कस्टडी मिलती है सीबीआई को, वो करीब-करीब साढ़े 6 बजे मिलती है और इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर जमकर के निशाना साधा। संदेश खली की जो महिलाएँ जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ था और जिसका अपराधी शेख भी है, उसको बचाने के लिए जिस तरीके से ममता ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता के ऊपर जम करके हमला बोला। लेकिन ममता की ज़िद की बात करें, तो देखिए कैसे 2 दिन तक सीबीआई को उन्होंने टहला दिया। शेख को बचाने के लिए ममता सरकार इतनी एडamant क्यों रही? इनफैक्ट ये तो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हुआ। कमाल है ना? तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं शेख, शाहजहान शेख के पेट में कितना राशन पड़ा हुआ है और ममता सरकार का राशन घोटाला अब उसकी सरकार के लिए गले की हड्डी बनने जा रहा है। या तो ममता अपनी सरकार की कुर्बानी देगी और या तो फिर वो सारी चीज़ों को साफ-साफ मानेगी। क्योंकि शेख को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है और ये जो अगर 1% ममता ना भी करती, तो भी उस पे मुसीबत ही थी। अब हैंडओवर हो चुका है, तो भी ममता की मुसीबतें कम नहीं हैं। ममता की मुसीबतें ये समझ लीजिए कि 6 मार्च से बढ़ने जा रही हैं। फिर भी फिर भी जब शेख को सीबीआई की कस्टडी में दे दिया गया है, तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 55 दिनों तक शेख फरार रहा। अब जब कस्टडी देने के लिए इतना नाटक हुआ, इनफैक्ट हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उसके बावजूद भी 2 दिन लगा दिए, तो आप समझ सकते हैं कि 55 दिनों तक शेख को क्यों छिपा के रखा गया? आखिर क्यों? मतलब आप देखिए कि जो सिचुएशन है, ममता सरकार पर इस समय तलवार लटक चुकी है, शेख को बचाने के लिए भी और शेख को इतने दिन तक कस्टडी में ना देने के लिए भी। कुल मिलाकर के ममता की मुसीबतें अब बढ़ती ही जा रही हैं। क्यों? क्योंकि संदेश खली का मुद्दा गरमा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे बेहद खफ़ा दिखाई दिए और वैसे भी आप ये देखिए कि अब लोकसभा चुनाव है और अभी तक इस पर इंडिया अलायंस ने अपना मुँह नहीं खोला और क्या उन्हें इस मुद्दे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अत्याचार का मामला है महिलाओं पर। इसके बावजूद महिला होते हुए ममता ने इतने दिन तक मेहरबानी दिखाई शेख पर। ईडी पर हमला करने का केवल एक अपराध दिखा दिया। लेकिन जो अपराध शेख किए बैठा है, राशन घोटाला, इसके अलावा महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटनाएँ हुई हैं, लगातार महिलाएँ बोलना चाहती थी, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था। ममता सरकार को ये पता है कि अगर शेख सीबीआई की कस्टडी में लिया गया, जो कि अब लिया जा चुका है, तो तोते की तरह वो बोलेगा और सीबीआई के सामने अब शेख तोते की तरह ही पटर-पटर बोलने वाला है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, शिक्षा घोटाला भी है, राशन घोटाला भी है, संदेश खली का कांड भी है, तो ममता अपने आप को कैसे बचाएँगी? जवाब तो देना पड़ेगा ना जब जनता के बीच में जाएँगी। क्यों छिपा रही थी? क्या छिपा रही थी?
पश्चिम बंगाल की सरकार को शाहजहां शेख केस में मीन्स सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा झटका लगा है। अब फाइनली साढ़े 6 बजे तक देना ही पड़ा कस्टडी में सीबीआई के, जबकि कोर्ट ने सवा 4 बजे का वक़्त मुकर्रर किया था। उससे पहले ही सीबीआई अपना पूरा होमवर्क कर चुकी थी। आप देखिए कि सीबीआई वहाँ पर पौने 4 बजे पहुँच गई थी। उसके बावजूद इतना टाइम लगा दिया। अच्छा, हैंडओवर की अगर प्रोसीडिंग की बात करें, तो कल से ही पता था कि हैंडओवर आखिरकार तो होना ही है, लेकिन फिर भी दस्तावेज़, बाकी सब चीज़ें क्यों नहीं तैयार करके रखी थी? इसलिए क्योंकि ममता सरकार को ये कहीं न कहीं पता था कि वो इसको बचा लेंगे लास्ट मोमेंट तक। अब इसीलिए डे 1 पे ही जब गिरफ्तारी हुई थी, आपको याद होगा 29th ऑफ फ़रवरी जिस समय अरेस्टिंग हुई थी, तो बहुत मामूली सा उसमें अपराध बताया गया था कि सीबीआई ईडी की टीम पर हमला किया है। आपको याद है? ईडी की टीम पर हमला हुआ था 24 परगना में ही और काफ़ी सारे ऑफ़िसर्स जो हैं उसमें घायल हो गए थे, लहू-लुहान हो गए थे, आपने वो लहू भी देखा होगा। इस समय भी कुछ लोग इलाज करवा रहे हैं, मामला ये भी छोटा नहीं है। लेकिन शेख के साथ और कई मामले जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि किस हद तक ममता बनर्जी ने शेख को बचाया। मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल पुलिस ने शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा। पुलिस ने कहा था कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। मतलब लॉजिक देखिए आप, ये लॉजिक पुलिस अपने आप नहीं दे सकती। उनको पीछे से फीडबैक पूरा दिया जा रहा था। उन्हें पंप किया जा रहा था कि आप ये बोलिए, ये बोलिए। तो पुलिस कह रही थी कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए शाहजहां को सौंपा नहीं जा सकता। इसके बाद सीबीआई 2 घंटे के इंतज़ार के बाद लौट गई थी, मंगलवार को। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में 5 जनवरी को जो हमला हुआ था, शेख के घर में जब रेड करने गई थी ईडी, उस समय ये हमला हुआ था और इसी दौरान शेख के समर्थकों ने इस तरीके से इतना ज़बरदस्त हमला था कि इसमें काफ़ी लोग लहूलुहान हुए थे, आप सब जानते हैं। और राज्य सरकार ने शेख को सीबीआई को सौंपने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई थी, जिस पर बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने बंगाल सरकार से कहा कि आपकी एप्लीकेशन सीजेआई को भेज रहे हैं, वो ही इस याचिका की लिस्टिंग करेंगे और इस पे फैसला करेंगे कि इसको लिस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। इस पे सुनवाई होनी थी। बंगाल सरकार ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई से कराने पर रोक की मांग कर रही थी और बंगाल सरकार ने याचिका में ये भी कहा था कि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। पुलिस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। मतलब अपने सेल्फ डिफेंस में ममता बनर्जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 5 मार्च को शेख की कस्टडी सीबीआई को नहीं मिली थी और केंद्रीय जांच एजेंसी बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर से 2 घंटे तक इंतजार करती रही, उसके बाद खाली हाथ लौटी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो यही हुआ इस मामले में भी। फाइनली 6 मार्च लेट इवनिंग में करीब साढ़े 6 बजे हेडक्वार्टर से कलकत्ता पुलिस हेडक्वार्टर से सीबीआई को हैंडओवर किया गया है और अब अगली कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं। उन्होंने ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश की जिसने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। मतलब हद होती है किसी बात की। वो महिलाएँ जिनके छोटे-छोटे बच्चे उनको पटक के घर छोड़ जाते थे और सुंदर और कम उम्र की महिलाओं को शेख के गुंडे यानी कि टीएमसी के गुंडे, यानी कि यू कैन से ममता के गुंडे, उन महिलाओं को उठा कर के ले जाते थे और जब तक उनका मन नहीं भरता था,
तब तक उनको वो अपने पास रखते थे, वो महिलाएँ उनका मनोरंजन करती थीं और उसके बाद उनको सुबह उनके घरों में फेंक दिया जाता था। और हद देखिए जब उनके घरों के पुरुष उन महिलाओं के लिए खड़े होते, तो उनको शेख के गुंडे मारते, पीटते, उनको बेइज़्ज़त करते और कई तो ऐसे भी हैं जो इस जहाँ से उठ भी चुके हैं। इस डर से वो महिलाएँ चुपचाप से अपने बच्चों को छोड़ के शेख के गुंडों के साथ चल देती थीं और उनसे क्या कहा जाता था कि आपको वहाँ चलना है कार्यालय में, वहाँ आपको काम है, शेख आपको बुला रहा है। अब लंबे समय से ये पूरा क्रम चल रहा था, लेकिन क्या मजाल है कि ममता ने इस पे अपना मुँह खोला हो। हैरानी की बात है ना? और उसके बाद जब शेख की गिरफ्तारी होती है, तो आपने वो वीडियो देखा होगा, उसका जेस्चर देखा होगा कि वो कितनी अकड़ से चल रहा था। वो ये बताता है ना कि उसकी पीठ पर किसी मज़बूत इंसान का हाथ है और वो हाथ किसका था? अब 2 दिन के जो घटनाक्रम हुए, उसमें देख लीजिए किसका हाथ था। ऑब्वियसली ममता बनर्जी का हाथ था। जब पुलिस की कस्टडी से सीबीआई को शेख को लेने में इतने पापड़ बेलने पड़ गए, तो आप समझिए कि 55 दिन तक शेख को ममता बनर्जी ने ही अपने कहीं छिपा के रखा होगा ना, चाहे अपने आवास पर, चाहे किसी और ठिकाने पे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि उस पे हाथ ममता का ही था। दूसरी बात, राशन घोटाला। अब जब शेख को सीबीआई ले गई है, तो सारे केस अब खुल जाएँगे। केस खुलने का मतलब ये है कि ममता की मुश्किलें बढ़ जाएँगी, क्योंकि सीबीआई के सामने सारी चीज़ें रखी जाएँगी, तो वो नाम किसका लेगा? क्योंकि राशन घोटाला वेस्ट बंगाल का एक बहुत बड़ा घोटाला है। हुआ तो वहाँ शिक्षा घोटाला भी है, लेकिन उससे इसका कोई मतलब नहीं है। अब चुनाव सिर पर हैं, तो ममता दीदी को ये भी फ़िक्र लगा होगा कि उनका एक बड़ा वोट बैंक, जिसे वो अपना समझ रही थी और वो अपना ही मान के चलती थी, उस वोट बैंक की भी उन्हें चिंता खाए जा रही होगी। दरअसल बंगाल में पुलिस कस्टडी में रखने का मतलब भी यही था कि अगर वो सीबीआई के साथ जाएगा, तो सिचुएशन कुछ और होगी। वेस्ट बंगाल की पुलिस के साथ रहेगा, तो वहाँ उसकी मौज रहेगी, सारी फैसिलिटीज़ उसको मिलती रहीं। उसकी अरेस्टिंग तो 29th को हुई है ना, तो 1 हफ्ते में अगर देखें तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ। इसीलिए वेस्ट बंगाल उसको सीबीआई को दे नहीं रही थी। और एक और वजह है, अब सारी बातें सीबीआई उसे उगलवाएगी और जब ये सारी बातें निकलेंगी तो आप देखिए कि ममता बनर्जी की सरकार का नाम तो उसमें आएगा ना, और भी ना जाने कितने लोग नपेंगे। ये तो अब आने वाला वक़्त बताएगा, लेकिन अ, एक चीज़ ज़रूर है कि अब आने वाले दिनों में ये देखना, सुनना, उन किस्सों को सामने आना, उन किस्सों का सामने आना, जो राशन घोटाला और इन महिलाओं से जुड़े जो घटनाक्रम हुए हैं, उनको देखना सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि शेख संदेश खली का जितना मैटर है, उसका मास्टरमाइंड शेख है और राशन घोटाला भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। ममता बनर्जी की सरकार पे किस तरीके से बिजलियाँ गिरने वाली हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि अभी तक वो केवल उनका फ़ोकस होता था मणिपुर की घटनाओं पर। यहाँ किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में अगर कहीं किसी दलित पे कोई अत्याचार हो गया है, कोई घटना हो गई है, उसकी घटना में की तह में जाए बिना ही वो शोर मचाना शुरू कर देती थी। लेकिन अपने प्रदेश में उन्होंने नहीं देखा कि वहाँ संदेशखली में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम कर के ममता सरकार की क्लास ली है। इनफैक्ट जो उनकी पिछली मीटिंग हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोस्ट प्रोबेबली ममता को ये समझा दिया होगा कि शेख को ज़्यादा पनाह देनी सही नहीं है और उसको अंततः 6 मार्च को सीबीआई को हैंडओवर किया गया। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा।
मैं चाहूँगी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। और अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों में आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसके बारे में अपनी राय भी मुझे ज़रूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उससे आपको मेरे सारे नोटिफ़िकेशन भी मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।